तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लेकर आया हूँ टॉप 10 ऐसे चैनल जो आपको हिला कर रख देंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन है ये आपका वेब सीरीज़ का, और ये आपकी पूरी की पूरी इच्छाओं को पूरा कर देगा। हर एक जैनर से, हॉरर से लेके डिटेक्टिव से लेके कॉमेडी, और कॉमेडी से लेके एनिमे तक। यानी कि हम आज आपके लिए लेकर कर आए हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैकेज। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। बेस्ट से बेस्ट अगर आप वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कीजिए। उसमें आपको मिलेगी एडल्ट कंटेंट की कम से कम लगभग 19 वीडियोस, और 19 इंटू 10 होता है 190। आपके पास वेब सीरीज़ और मूवीज़ का कंटेंट की भारमार है जो आपको बिल्कुल हिलने ही नहीं देगा। बिंज वॉच करने के लिए वो आपको बिल्कुल मजबूर करके रख देगा। 住むあるものに奪これがその答えだ。तो टाइम जब वेस्ट नहीं करना है तो हमें देखना है वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, और ये बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगी मेरी इस चैनल पे। और आप सारी की सारी वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो कि वेब सीरीज़ के बिना आप जी ही नहीं सकते। जैसे जैसे ये OTP का प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान के लिए एक नई लत आ गई है वेब सीरीज़। और उसके आज के नंबर 10 काउंटडाउन पर है ल्यूपिन सीरीज़ है। आपको पूरी की पूरी रिलेटेबल लगेगी, मॉडर्न वर्जन के शेरलॉक होम्स की तरह। कहानी एक्शन, मिस्ट्री और जासूसी से पूरी की पूरी भरी हुई है। अगर आपको पसंद है शेरलॉक सीरीज़, अगर आपको पसंद है शेरलॉक मूवी, और अगर आपको एनेला होम्स की मूवी पसंद आई है तो ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। एक्शन से भरपूर ये सीरीज़ आपको एक अलग ही चैनल पे लेके जाएगी। एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट है, सिनेमाटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट है, और साउंड इफेक्ट की मिक्सिंग जो करी गई है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ अभी अभी रिलीज़ हुई है और लगभग 10 एपिसोड आपको बिल्कुल के बिल्कुल बिंज वॉच के लिए मजबूर करके रख देंगे। और ये सीरीज़ आपको लेके जाएगी जासूस। इस सीरीज़ के एंड तक आप खुद एक जासूस बन चुके होंगे, और वो भी पूरे के पूरे एक्शन पैक, यानी कि टॉम क्रूज़ की तरह एकदम मिशन इम्पॉसिबल पे निकल चुके होंगे। नंबर 9 पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट्री, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बैड बॉयज़ बिलियनर। ये हमें दिखाता है 3 ऐसे मोस्ट वांटेड बोल दीजिए, या जो आप बोल सकते हो, जिन्होंने कम से कम करोड़ों रुपए का घपला करके देश से निकल चुके हैं। और बेस्ट एग्जांपल विजय माल्या तो है ही नंबर 1 पे। तो इस तरह से ये 3 एपिसोड आपको 3 डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, जिसमें कि 3 बिलियनर, या फिर यूँ बोल सकते हैं करोड़पति, जो कि आम जनता का पैसा लेके चंपत, और उसके बाद गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं कर पाई। ये सारा प्रोसेस किस तरीके से उन्होंने हैंडल करा, और किस तरीके से ये आपको एक अलग ही दुनिया पर लेके जाएगा और रियलिटी चेक करवाएगा कि किस तरीके से सिस्टम चलता है, और किस तरीके से सिस्टम के लूप होल से आप क्या से क्या कर सकते हैं। नंबर 8 पे है एमी अवार्ड नॉमिनी इनसाइड एज। और ये सीरीज़ जब रिलीज़ हुई थी पहला सीज़न के लॉन्च होते ही ये सीरीज़ एक अलग ही लेवल पे पॉपुलर हो चुकी थी। और मैं जानता हूँ कि आप सबने ये सीरीज़ देख ली होगी। इसी सीरीज़ का सेकंड सीज़न भी दिसंबर पे आ चुका है OTP प्लेटफॉर्म पे, और 2 सीज़न 10 एपिसोड बेस्ट। अगर आपको एक्शन, रोमांस, ड्रामा देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये सीरीज़ भी बिंज वॉच वर्दी है, यानी कि अगर आप बैठ गए एक सिटिंग में तो आप शायद से ये पूरी की पूरी देख लो। बीच में ये काफ़ी हद तक खिंची हुई लगती है और थोड़ा बहुत लेंदी लगती है। जिस हिसाब से आजकल फास्ट पेस वेब सीरीज़ें बन रही है, उस हिसाब से ये वाली सीरीज़ आपको लिटिल बिट स्लो लग सकती है, लेकिन ये सीरीज़ अपने ही आप में एक बहुत ही ज़्यादा धमाल लेकर आई है, और ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।です。बहुत ही ज़्यादा हाइप के बाद मैंने मूवी देखी वेलकम होम, और ये पर्सनली बताऊँ तो ये मुझे हॉरर लगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम देख चुके हैं सॉ फ्रेंचाइजी पूरी की पूरी, हम देख चुके हैं रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइजी, और हम देख चुके हैं ना जाने क्या क्या। तो हॉरर के नाम पे ये सीरीज़ मुझे तो नहीं डराती, लेकिन बहुत से लोगों को, कमज़ोर हार्ट वालों को ये सीरीज़ डरा सकती है। थीम बहुत ही ज़्यादा स्लो है, लिटिल बिट आपको घिनौना लग सकता है वेलकम होम। नंबर 6 पे है मेरी पर्सनल फेवरेट, द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस सीज़न 1 सीज़न 2। एकदम ही ऑसम एक्टिंग, ये ऐसी एक्टिंग कर कैसे लेते हैं कैमरा के सामने मुझे समझ नहीं आता। और वन ऑफ द बेस्ट एकदम नेचुरल एक्टिंग के साथ आपको ये सीरीज़ आपको स्टोरी दिखाएगी एक हुकर की ज़िंदगी की, और वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं या किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चलती है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देखिए। और वैसे भी अगर है क्वालिटी में दम, यानी कि कंटेंट में दम, और साथ ही साथ अगर वो 18+ या फिर R रेटेड है तो वो तो हमारी पर्सनल फेवरेट है, चाहे हमें जितनी मर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती रहे। और इसी के चलते आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं टॉप 18+ कंटेंट की, जो कि प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। ये सीरीज़ आपको बिंज वर्दी लगेगी, और स्टार्स की ऑलरेडी आप देख चुके होंगे एस वर्सेस एविल डेथ, और साथ ही साथ मेरी पर्सनल फेवरेट स्पार्टेकस। स्टार सीरीज़ें लेकर आता है एकदम ही फुल ऑन खतरनाक, और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।
जब मैंने ये सीरीज़ देखी थी तो मुझे लगा मैं टीवीएफ के वर्ड्स में चले गया हूँ, यानी कि मैंने टीवीएफ की कोई हमने सीरीज़ खोल ली है। एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर टीवीएफ के ही हैं और ये आपको एक अलग ही स्टूडेंट के स्ट्रगल को दिखाएगी। थ्री इडियट तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, और आप पूरे के पूरे रिलेट कर पाओगे अपनी ज़िंदगी को कि आपके साथ क्या क्या हुआ था जब आप हॉस्टल में रहते थे, या आपने क्या क्या मज़े मारे हॉस्टल की ज़िंदगी में। ये सीरीज़ आपको एक प्रेशर दिखाएगी कि बच्चों पे किस तरीके से प्रेशर पड़ता है पढ़ाई को लेकर, और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है या आबाद हो रही है। इसलिए आपको अमेज़न पे ये सीरीज़ देखनी तो बनती ही है। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ ये सीरीज़ एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है आपको, और अगर आपको अपना टाइम देना ही है तो मैं बोलता हूँ हमेशा क्वालिटी कंटेंट को ये टाइम देना चाहिए। हमारी सारी की सारी सीरीज़ों का मतलब ही है क्वालिटी कंटेंट, और आपको ये एक बार तो देखनी चाहिए ही लाइफ में। टीवीएफ की सीरीज़ें वैसे भी सारी की सारी वन ऑफ द बेस्ट रहती है, पंचायत हो चाहे हो कोई सी भी परमानेंट रूममेट टाइप भी। नंबर 4 पे हमारे पास है गुड लक। टीवीएफ की एक शानदार पेशकश और सीज़न 2 के साथ दोबारा वापस लौटी है सोनी लिव ऐप पर। सोनी लिव ऐप पर आप ये सीरीज़ के दोनों सीज़न देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देगी आपको एक मिडिल क्लास फैमिली का, और मिडिल क्लास फैमिली में कितने ड्रामे हो सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ये आपको टीवी का प्लेटफॉर्म उठा कर डाल दिया है वेब सीरीज़ों में, लेकिन नॉट अ क्रिंजी कंटेंट। ये क्रिंजी कंटेंट नहीं है, ये आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा, और उस लेवल को आप बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं आपको, आपने टीवीएफ की सारी पंचायत देख ली होगी तो ये सीरीज़ आप उससे पूरे रिलेटेबल कर पाएंगे, नॉट इन द सेंस ऑफ स्टोरी बट इन द सेंस ऑफ कंटेंट क्वालिटी एंड आउट ऑफ द स्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस दी है इसके एक्टरों ने वो आपको बिल्कुल एक सीटिंग, या फिर यूँ बोल दीजिए आप अगर बैठ गए तो आप कंटिन्यूसली डाउनलोड मारते चले जाएंगे और आप कंटिन्यूसली स्ट्रीम करते चले जाएंगे इस कंटेंट को। क्वालिटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट, म्यूज़िक स्कोर वन ऑफ द बेस्ट, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट है। और नंबर 3 पे है मेरी पर्सनल फेवरेट अटैक ऑन टाइटन्स। अटैक ऑन टाइटन का नया चैप्टर आ चुका है, यानी कि नया सीज़न जो कि सीज़न फिनाले हो सकता है। और अटैक ऑन टाइटन आपको लेके जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान शिकार हो रहे हैं बड़े बड़े टाइटन्स का, और टाइटन्स से आप कैसे लड़ेंगे जब वो आपके साइज़ के हैं ही नहीं। までどれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年その平和思想は淘汰され बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि देखना है इंग्लिश पे, नहीं तो आप इसे लपेट लेंगे जैपनीज़ में और ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो जाएंगे। और करंटली बिंज वॉच वर्दी सीरीज़ है एलिस इन बॉर्डरलैंड, आउट ऑफ द कंटेंट कॉन्स्टेंट। अगर आप मेज रनर या फिर हंगर गेम सीरीज़ के फ़ैन हैं तो ये सीरीज़ बस और बस आप निकला है, लेकिन विद अ मिक्सचर ऑफ सॉ यानी कि ब्लड और न्यूडिटी। आर रेटेड सीरीज़ है, फैमिली के साथ तो आप देख ही नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली बात है फैमिली के साथ कोई सीरीज़ देखते भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब है आप इस सीरीज़ को पर्सनली देख सकते हैं। कंटेंट्स यानी कि अचानक की दुनिया से सारे लोग गायब हो चुके हैं और जो लोग बचे हैं उन पे है गेम। गेम पे अगर आप जीते तो आप सर्वाइव करेंगे, गेम पे अगर आप हारे तो आप मर जाएंगे। सिंपल सा रूल, आपको गेम जीतना है और आपको आगे प्रोसीड करना है। यानी कि अगर आपने गेम जीता तो आपको 3 दिन का वीज़ा मिलेगा, और वो वीज़ा ही आपको 3 दिन तक रेस्ट देने देगा। उसके बाद आपको गेम दोबारा खेलना है, अगर आप जीते तो फिर, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या है इसके पीछे का रहस्य, इसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी तो बहुत ही ज़्यादा बनती है। सिनेमेटोग्राफी आउट ऑफ द बॉक्स है, और अगेन, और आज के टॉप 10 काउंटडाउन पे नंबर 1 पे है बाकुमैन अगेन मांगा एनिमी। यानी कि मांगा पे मैंने आपको आज 3 सीरीज़ सजेस्ट कर दिया। नंबर 3 पे अटैक ऑन टाइटन, नंबर 2 वाली सीरीज़ हालांकि लाइव एक्शन है लेकिन है वो भी मांगा पे ही, एलिस इन बॉर्डरलैंड। और नंबर 1 पे है मेरी पर्सनल फेवरेट मांगा ऑल्सो बाकुमैन। ये मांगा आपको एक अलग ही दुनिया पे लेके जाएगी। ये आपको स्ट्रगल दिखाएगी एक मांगा बनाने का स्ट्रगल, यानी कि एक आर्टिस्ट, डेथ नोट आपने देखी होगी, एक आर्टिस्ट मांगा बनाता कैसा है और उससे लेके उसकी पब्लिशिंग से लेके वो कितना स्ट्रगल करता है। यानी कि मसीर और टकागी की ज़िंदगी में क्या क्या होगा यही आपको देखने को मिलेगा हमारी नंबर 1 सीरीज़ पे। तो आपको हमारा टॉप 10 काउंटडाउन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। लाइक करना ना भूलिए बिल्कुल भी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारी सारी वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं हमेशा हर वीकली इसमें नई नई वीडियो डालता रहता हूँ। इसी के साथ साइनिंग आउट।